नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वीनस एस्ट्रो। वीनस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? नई शुरुआत है, नया दिन। वीक भी नया है, बट वैदिक के हिसाब से नया नहीं है। वैदिक के हिसाब से शुरुआत जो है वो संडे से होती है। तो हम लोग अगली बार रविवार से ही शुरू करेंगे, मंडे से शुरू नहीं करेंगे। वैदिक पढ़ रहे हैं, वैदिक को फॉलो करेंगे। आज हम लोग लग्नेश की बात करेंगे और लग्नेश अलग अलग घर में क्या रिजल्ट देते हैं, और इसी तरह से बाकी जितने भी आपके 12 घरों के जो टोटल लॉर्ड हैं उनका जो डिफरेंट प्लेसमेंट होता है उसको समझेंगे। और उसके लिए मैंने कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए बनाया है। टू बी ऑनेस्ट, बनाया तो क्लास के लिए था, बट मैंने सोचा कि आपको भी शेयर करूं। और क्लास में डिटेल में उसमें पढ़ाते हैं, बट एटलीस्ट जितना हो पाएगा मैं कवर करने की कोशिश यहाँ करूंगा। लग्नेश को समझिए। लग्नेश क्या है? लग्नेश मतलब मैं, मेरा, मुझको, मुझसे। ये जितना म है ना, ये सब लग्नेश। ये मेरा है, ये मुझसे है, ये मेरे लिए है, मेरे को दे दो। वो इंग्लिश में एक बड़ा अच्छा है, आई मी एंड माई सेल्फ। वो लग्नेश है, जहां पूरा का पूरा फोकस अपने ऊपर है। ईगो है लग्नेश। मैं डिजायर अभी कहाँ जा रहे हैं वो सब बात क्यों कर रहा हूं? ईगो है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बात होती है जब लग्नेश की हम लोग बात करते हैं। उनको हर तरीके तरीके से फोकस अपने ऊपर चाहिए, क्योंकि मैं फर्स्ट हाउस रूल कर रहा हूं। मैं आपको चला रहा हूं, यहीं से आपकी शुरुआत हो रही है जिंदगी की। आई एम द वन। और इनका बिहेवियर बड़ा अच्छा है। वो कॉलेज के लड़के इसको समझ जाएंगे, या सब समझते होंगे। वो एक कहावत है ना, जो तेरा है सो मेरा है, जो मेरा है वो तो मेरा है ही। यही है लग्नेश। कहीं भी चले जाएं, इनकी सोच है वापस अपने घर आ जाएं। मैं हमेशा कहता हूं, जाते हैं और लेकर के वापस आते हैं। और लेके आएंगे तो उस आने का पीछे कारण क्या है? मेरे ऊपर फोकस रखो, मेरे ऊपर देखो, मेरी तारीफ करो। अच्छा, समस्याएं भी है। मैं सेकंड हाउस से वो ओपन कर दूंगा अभी, ब्लैंक चार्ट। आज ब्लैंक नहीं रहा वो। लग्नेश की ऐसी ही बात कर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति क्या है, चूंकि उसको फोकस चाहिए तो वो बहुत मेहनती भी होता है, ठीक है, लेकिन वो स्मार्ट वर्कर होता है। वो शनि की तरह नहीं है, दिन भर लगा हुआ है, रात भर लगा हुआ है। कर रहे हैं, मूवी बना रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं ना। सन है, 6 बजे सूर्योदय हुआ, शाम में 6 बजे सूर्यास्त हुआ, करके निकलो पैकअप घर। लेकिन फर्स्ट हाउस में आप देखो तो सन सूर्यदेव जो है वहां उच्च के हो जाते हैं। मंगल उसके कारक है, देह कारक। एक अंदर, आत्मा जो अंदर बैठी है, और एक जो शरीर जो दिख रहा है। अंदर वाला अलग ही सेटिस्फैक्शन में, ईगो के सेटिस्फैक्शन में लगा हुआ है, सेल्फ के सेटिस्फैक्शन में। और जो बाहर वाला है वो अपने ऊपर फोकस किए हुए, मारे लीपापोती कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, दुनिया मेरी तरफ देखेगी। ये दोनों को आपको समझना है, क्योंकि यही दोनों ट्रैवल करते हैं। एक जो लग्नेश होते हैं वो तो ट्रैवल करेंगे, उनको आप बाद में ब्लेंड करेंगे। कुछ नया ही फीचर आ गया है। कभी कभी तो इसमें थम्स अप थम्स डाउन दिखा देता है। तो भूल गया मैं। हाँ, मैं लग्नेश की बात कर रहा था कि लग्नेश का बिहेवियर क्या होगा। कहीं भी जाएंगे, जब वापस फ्रूट लेकर के आएंगे तो सारा जो अपने ऊपर फोकस रखेंगे। तो मैं इनर सेल्फ की बात कर रहा था और एक आउटर सेल्फ की बात कर रहा था। आउटर सेल्फ में आप अपने बॉडी के ऊपर ध्यान रखते हैं, इनर सेल्फ में आप ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। आपने वॉरियर को कभी देखा है? वॉरियर क्या करता है? गया, कॉन्कर किया, आगे बढ़ा। ये मार्स का बिहेवियर है। मार्स कहीं रुकता नहीं है। उसका एजेंडा है, किसी घर में चले गए, पहला काम वहां से किए, फ्रूट वापस दे दिए, फोकस मेरे ऊपर आ गया, थोड़ा और करते हैं। थोड़ा अभी मैं सारे घरों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। लग्नेश अगर अच्छे हैं तो जितने भी आपके राजयोग हैं, जो भी योग है, धन योग, राजयोग, ये महापुरुष योग, दिस दैट, जितने भी योगाज हैं सब फलित होंगे। क्योंकि आपको सुख भोगने के लिए आपका सही होना जरूरी है। अगर नहीं अच्छे हैं लग्नेश, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस राजा की तरह है जिसको राज तो मिला है, लेकिन पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, उसकी हालत खराब है। सोच के देखो प्राइम मिनिस्टर साहब, कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर हो जिनको जीत गए वो इलेक्शन,
अब पता चला उसके बाद उनको कैंसर हो गया, 3 साल तक कहीं विदेश में जाकर के ट्रीटमेंट ही करा। काहे का राज? ये लग्नेश के खराब होने की हालत है। फिर कोई राजयोग काम नहीं करता है, कोई महापुरुष योग काम वाम नहीं करता है। इसीलिए 90% लोग अगर कुछ कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, लग्नेश को समझ जाएंगे, डिस्पोस्टर को समझ जाएंगे, कुछ बैड प्लेसमेंट असेस करना सीख जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि 99% लोग नॉर्मल लाइफ क्यों जीते हैं। जबकि सबकी कुंडली में राजयोग, धन योग, ये वो, भोगने के लिए शरीर नहीं है ढंग का। क्योंकि मार्स अगर पहले घर का कारक है, दे दिया आपको, वही मार्स 8वें घर का भी कारक है। शरीर को नष्ट करने का काम भी उसका है। जब तक आप जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, जिम छोड़ दिया, जाके पूछिए क्या भाई, तो उनको जॉइंट्स में पेन शुरू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, 50 तरह की बीमारियां हो गई। जाना चाहिए, मेंटेन करो, पहलवान मत बनो जब तक पहलवानी ना करना हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए कि लग्नेश जहां जाएंगे वहां से फ्रूट वापस लेकर के आएंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ताली बजा देना यार, बड़ी मेहनत कर रही है। ठीक है। अच्छा, ये अंग्रेजी में लिखी हुई है। हिंदी वाले दर्शक इसको कॉप में, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, टाइप करो, हिंदी में मिल जाएगा, मैं हिंदी में बोलता चलूंगा। भाई कमेंट ना देना गुस्सा करके कि अंग्रेजी में लिख दिया, हिंदी बोलने नहीं आती क्या। अरे हमारी हालत तो ऐसी होगी, धोबी के कुत्ता ना घर के ना घाट के। हमारे श्रीमान अच्छी अच्छी हिंदी पढ़ाते थे, और मैं हिंदी में बहुत बढ़िया था। मुझे आज भी याद है, आज से 25 बरस पहले, 26 बरस पहले, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। श्रीमान सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे, आज भी मुझे याद है। नौकरी के चक्कर में अंग्रेजी सीखी ना, अंग्रेजी ढंग से सीख पाया, ना हिंदी को संभाल पाया। मतलब, और ये आज के टॉपिक में भी है। मैं अभी से उसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये वही हालत है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चल गए, फंस गए। बाहर वाली तो खैर बाहर वाली है, संभल तो रही नहीं है। घर में जो था वो भी बिगड़ गया, तो हिंदी भी चली गई अपनी। थर्ड हाउस का कनेक्शन वो समझाऊंगा। लग्नेश आ गए। अब इसमें आप देखो, ये जो ऑरेंज कलर वाला है, पता नहीं यार, जो भी कलर है, हाँ, ये मैं दिखा रहा हूं कि यहाँ पे ये उच्च के हैं, दूसरे जो है वो कारक हैं, तीसरे जो है वो नीच के हैं। कलर से आप पकड़ लेंगे। जो ग्रीन मार्क किया हुआ है वो उपचया है, जहां पे आपको जीवन में आगे लेकर के वो घर जाता है। अर्गला में 2 4 11 प्राइमरी और 5 को जो सेकेंडरी अर्गला दिखाया, विरोध अर्गला नहीं दिखाया है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये सिर्फ आज उस पर डिस्कशन बहुत नहीं होगी, किस दिन अलग से क्लास लूंगा तब डिस्कशन करेंगे। अब मैं एक एक हाउस पकड़ता हूँ। लगना जो है वो यहाँ बैठे हैं। अब ये क्या है, 2 प्लैनेट पकड़ लो, सन और मार्स। सन अगर फर्स्ट हाउस में बैठे हो, उसका रिजल्ट क्या होगा? आदमी इगोइस्टिक होगा, खुद के ऊपर फोकस रहेगा। अच्छा, सन है यहाँ, सैटर्न जो नीच के हो जाते हैं, तो ऐसे सन को क्या है, वो ऑडियंस के सामने उसको स्टेज पे खड़ा कर दो। ऑडियंस बैठी है रामायण सुनने के लिए, वो महाभारत सुना रहा है, क्योंकि उसको मन है आज महाभारत सुनाने का। ये हम जैसे लोग जो बैठे हुए हैं, क्या है, पता नहीं है ऑडियंस का क्या मूड है। पढ़ाएंगे आज लगना लॉर्ड इन 12 हाउसेस। हमारी हालत भी आज की डेट में लग्नेश इन फर्स्ट हाउस ही है, कि फर्स्ट हाउस में लग्नेश बैठे हुए हैं, हम अपनी मर्जी से बोले जा रहे हैं। ये है सन, कैमरा मिल गया, बोलना शुरू किया, राहु सन और मरकरी अपनी मर्जी से बोले जा रहे हैं। खैर, दूसरा है मार्स। मैंने बता दिया मार्स अपने ऊपर फोकस करेगा, तो मैंने यहां लिखा है सेल्फ। ये व्यक्ति इनिशिएटिव ड्रिवन होगा, चीजों को स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसको फोकस वापस अपने ऊपर चाहिए, बड़ा क्विक होगा चीजों को रिएक्ट करने में, क्योंकि इसके पास टाइम कम है। आप समझो, जिस व्यक्ति के पास, जैसे मैं हमेशा मानता हूं कि मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है लाइफ में, तो ये जब सोच मेरे अंदर रहती है, तो मुझे लगता है हर दिन ज्यादा से ज्यादा करना है। ये मेरी सोच, टू बी ऑनेस्ट। मैं 4 5 घंटे सोता हूँ, और दिन भर में जितने तरह का काम हो सकता है मैं करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी पढ़ना, पढ़ाना, चार्ट देखना, ऑनलाइन क्लासेस लेना, कविताएं लिखना, ट्रैवल करना, सब करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक सोच है कि चलो 60 हो 70 हो जो भी हो, बस लिमिटेड है, इसमें काम बहुत करना है। सन सुबह उगते हैं और शाम में डूब जाते हैं, उनके पास लिमिटेड टाइम है, तो वो स्मार्ट वर्कर हो जाते हैं। अभी देखो, जब मैंने वीडियो शुरू में बनाना शुरू किया था, तो आपने देखा होगा कि मैं क्लिप क्लिप काट करके ब्लैक एंड व्हाइट में थोड़ा ग्लिम्स देता था। 2 4 दिन में समझ में आया टाइम वेस्ट कर रहे हो, भैया नॉर्मल दो।
जिसको सुनना है वो ग्लिम्स छोड़ो, ऐसे भी घुस के सुनेगा अंदर। तो स्मार्ट वर्क मैं सीख गया। मैंने सोचा ये करने की जरूरत नहीं है, लोगों को क्या मिल जाएगा इससे, मैं तो कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए बैठा हूं। क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, सन के पास टाइम कम है, सैटर्न के पास बहुत टाइम है सेवेंथ हाउस में। मैं बोलता हूँ इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, चले गए आराम से। देखो शाम में जो ड्रिंक करने जाते हैं, कौन हड़बड़ी में ड्रिंक करता है? जिनको घर पे मान लीजिए पति पत्नी माँ बाप का डर हो थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, आजकल डरता कौन है? नहीं, तो बैठ गए पीने, तो कोई लिमिट नहीं है भाई साहब। पब चले गए तो कोई लिमिट नहीं है, रुको ना यार चलेंगे 2 घंटे बाद। ये आपको व्यक्ति के रूप में देखता है हर एक ग्राहक को, और आप उसके बिहेवियर को एनालाइज करो, रिजल्ट आप ऐसे ही दे दोगे। तो वो सन है जिसको सिर्फ अपने आप से मतलब है, फटाफट काम खत्म करना है। और वही मार्स है, करेजियस है, क्विक है, वॉरियर है, तुरंत से गया और जीता और आगे बढ़ा। फर्स्ट हाउस में ये अप्रोच रहेगा। प्रॉब्लम कहां है कि सैटर्न डेबिलिटेट हो गया, मतलब इस सन को 7वें घर में फोकस नहीं है। अब ऐसा आदमी जो इगोइस्टिक हो, सेल्फ सेंट्रिक हो, जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, उसकी अपनी इच्छाएं, सारा कुछ फोकस अपने ऊपर, वो क्या परिवार देखेगा? नहीं परिवार देखेगा वो। अच्छा, वैसे व्यक्ति का आप देखो तो यहां से अरगला पड़ता है चौथा घर, काम के घर से। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति का जब काम वाम एसेस करोगे ना, तो अपने कलीग्स को भी लेके नहीं चलता है, उसकी अलग ही दुनिया है। मैंने जो कह दिया वही सही है। सेवेंथ हाउस के मामले में सन यहाँ डेबिलिटेड है, सन यहाँ, सॉरी सैटर्न यहाँ पे है, सन यहाँ नीच के हो जाते हैं। सन को दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपने आप में घूमे हुए हैं। मान लीजिए आपको मिल गया पति देव या पत्नी देवी जो भी है इस तरह की, हो गया आपका बंटाधार। वो तो दिन भर अपने आप में लगे हुए हैं, आईने में अपनी शक्ल देखेंगे, निहारेंगे। कोई बात भी कहेंगे तो बोलेंगे मैं तो ठीक ही बोल रहा था, मैं ही ठीक बोल रहा हूँ, मेरे पास ये रेफरेंस है, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है। 50 दलीलें होंगी सिर्फ ये साबित करने के लिए मैं सही हूँ। यह व्यक्ति का व्यवहार होगा। यहां से बढ़ जाइए आप सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस क्या है? फैमिली, वेल्थ, स्पीच, फूड। याद रखिएगा, कुछ एक खास बात मैंने बताई कि लग्नेश जहां भी जाएंगे, वो डिजायर होती है, उनकी इच्छा होती है वहां पे कुछ लेने की। काहे की? ले करके वापस यहाँ आके खुद को सेटिस्फाई करने की। तो क्या करेंगे लग्नेश? सेकंड हाउस में जाएंगे। मून है भाई, वहां उच्च के होते हैं, जुपिटर, मरकरी, वीनस सब बैठे हुए हैं, गुरु भी हैं, शुक्र भी हैं, और आपके बुध देव भी हैं, सब पैसा वाले कारक हैं। बहुत मालदार पार्टी यहाँ बैठी हुई है। अब लग्नेश का पूरा ध्यान लगा, प्रॉपर्टी बना लेते हैं यार, वेल्थ एक्यूमुलेट कर लेते हैं। ये व्यक्ति वेल्थ एक्यूमुलेट करने के पीछे इतना पागल हो जाएगा, अगर एफ्लिक्शन नहीं है, कि अगर आप देखेंगे तो यहां से फिर ये घर पीछे छूट जाता है। लग्न पीछे छूट गया, सेल्फ पीछे छूट गया। यहां से वापस लेकर के आ तो के दे तो रहे हैं आप, खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन भी दिखाता है। तो अगर इस प्लेनेट के जो भी आपके लग्नेश जहां बैठे वहां से घूम के जब जाएंगे, तो पता चला व्यक्ति पैसा कमाने के चक्कर में इतना आगे बढ़ गया कि वो तो बीमार ही पड़ गया, उसका शरीर जो है डूबते जा रहा है। अब देखिए मैक्सिमम पैसा, वो शुगर की बीमारी है, वो उसको बीपी की बीमारी है, पता नहीं 78 तरह की बीमारियां लेके बैठा है, क्योंकि रोज सुबह शाम तक पैसा पैसा पैसा। जब उस व्यक्ति से आप बात करेंगे, और मैं आप सबको चैलेंज करता हूं, आप अपने अपने चार्ट में देखिएगा, जब कोई आपसे ये बोलेगा कि यार दिन भर पैसा कमाने के चक्कर में लग रहे हो, तो अपने हेल्थ पे ध्यान दो। मैं ही तो हूं अकेला अपने परिवार के लिए, कौन करेगा फिर परिवार को? मैं नहीं करूंगा तो क्या छोड़ के जाऊंगा मैं बच्चों के लिए? अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं। लेकिन खुशी किस बात में है? अगला आके डांट रहा है, क्यों अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो? सब कुछ करने, इतना कुछ तो अचीव कर लिया, इतना कुछ तो अचीव कर लिया, रिटर्न बैक टू हाउस नंबर 1। यही उसको चाहिए था, लेकिन अपनी तबीयत खराब कर ली उस चक्कर में। सेल्फ सेटिस्फाई, ईगो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन बीमार पड़ गया बंदा। दूसरा पकड़ लो, फूड। फूड में क्या होगा भाई? खाए जा रहे हो आप, खाए जा रहे हो तो बीमार ही पड़ोगे ना। अब इसमें भी खाना दो तरह का है। अब सन को पकड़ लो, तो देखिए फर्स्ट हाउस का जब लग्नेश जब सेकंड में जाएंगे, तो ऐसा व्यक्ति जब खाने पीने की बात आती है हमेशा कंफ्यूज रहता है, क्योंकि सन और मार्स है, सन है सात्विक, मार्स तामसिक। उनको नॉनवेज चाहिए, इनको वेज चाहिए, प्योर वेज। तो व्यक्ति उहापोह में रहता है कि यार नॉनवेज छोड़ देता हूँ, वेज खाता हूँ। फिर मार्स है, मून भी है, तो लैक्टोज का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो अगर अफ्लिक्टेड थोड़ा बहुत भी है तो दूध छोड़ देता हूँ। क्या आजकल वीगन हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, मतलब ये फूड को लेके या तो आप बहुत फूडी होंगे या हाईली कंफ्यूज रहेंगे ताउम्र।
जब छोड़ेंगे तब छोड़ेंगे, जब महादशा अंतरदशा आएगी देखा जाएगा। बट यह व्यक्ति हमेशा असमंजस में रहेगा कि यार मैं छोड़ूं या ना छोड़ूं, क्या करूं मैं। अच्छा, जब स्पीच को पकड़ेंगे ना, तो सन क्या है, ऑथोरिटेटिव, करो, ऐसा करो, वो एक अलग सा भाव निकल के आता है। मार्स क्या है, बोलेगा कम, चलाता वेपन ज्यादा है। वो बोलते हैं, कहावत है ना, काटो तो खून नहीं निकले। सेकंड हाउस में मान लीजिए केतु चला जाए, मार्स बैठे हुए हैं, इस टाइप का कोई प्लेनेट वहां बैठ जाए लग्नेश होकर के, ओ माय गॉड, या ऐसे भी बैठ जाए सेकंड में, तो ऐसा आदमी का स्पीच ऐसा खड़ा खड़ी रहता है ना कि बोल देगा तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो होगा क्या नुकसान, ऑब्वियसली जब आपकी स्पीच खराब हो जाएगी तो फिर आपसे लोगों का बनेगा क्या, आप हो जाएंगे अकेले। यही तो चाहिए सन को, हमको अकेले रहना है भाई। तो अपनी स्पीच ऑथोरिटेटिव हो गई, साथ में मार्स को ले गए थे सेनापति को कि तुम तो कटाक्ष बोलोगे, सब कुछ खराब हो गया और पता चला आप दूर हो गए, पैसा कमा लिया, भोजन कर रहे हैं, दुनिया से दूर हो गए अपने बोली की वजह से। लेकिन सेकंड हाउस वीनस का भी है, ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव भी होगा। और क्रिएटिव कहां से होगा, देखिएगा जो लोगों के लग्नेश जो सेकंड में बैठे हैं दूसरे भाव में, ये पैदाइशी होते हैं क्रिएटिव। अब कैसे उसको प्रूव करता हूं, किस घर के त्रिकोण में है ये, छठा घर प्रारब्ध का घर है। बैकग्राउंड में कौन चल रहा है, सन, सन क्या है, सोल। बहुत इनके पास एक्सपीरियंस है, 1000 जन्मों का, 1000 जन्मों का एक्सपीरियंस लेकर के आ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा भी था कि जब ज्यादा तकलीफ में हो तो अपनी आत्मा जो है, अपने आप से, जो अंदर वाला जो अपने आप है, उससे आप सपोर्ट मांगो, मिल जाएगा। वो भी एक रेमेडी है, कभी रेमेडी में बात करेंगे। तो इसको फूड क्या चाहिए, इसको नॉलेज चाहिए, इसको काफी नॉलेज चाहिए। लेकिन ये बंदा क्रिएटिव भी है, तो सन जो है वेद वेदांग पढ़ेगा, उस तरह की कोई अच्छी चीजें पढ़ने में मन लगाएगा, क्योंकि उसके लिए वही फूड है। लेकिन बाय डिफॉल्ट वो क्रिएटिव भी है, क्रिएटिविटी लेके आ रहा है। तो लगना लॉर्ड सेकंड हाउस में चले जाए, एफ्लिक्टेड नहीं हो, कह दो यार तुम बहुत क्रिएटिव हो, किसी एक चीज में तो हो, पकड़ के आगे बढ़ो। क्यों, क्योंकि इसके ट्राइन में छठा घर है, जो 10वें से 9वां पड़ता है, कर्म का भाग्य पड़ता है। अगर इस हाउस के प्लस पॉइंट को पकड़ लिया, ट्राइन एक्टिवेट हो जाएगा, भाग्य यहां से उजागर होगा। किसका भाग्य, कर्म का भाग्य। ओ माय गॉड, ये आदमी पेंटिंग बड़ा अच्छा कर सकता है, अगर थर्ड लॉर्ड थोड़ा इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि हाथ वाथ की बात है। वो सब बाद में करेंगे कंजंक्शन वगैरह। बट आप समझ रहे होंगे कि यहां कुछ अच्छा हो रहा है तो उसका असर कहाँ कहाँ होता है। एक अकेला घर, एक अकेला प्लेनेट कुछ नहीं कर सकता है, उतना तो हम लोग ऐसे डेली झेल लेते हैं। अब यही लग्नेश तृतीय में चले गए। जैसे मेरी संस्कृत बड़ी खराब थी, फेल ही करता था मैं, बाद में वेद वेदांग वेदांग के चक्कर में सीखना पड़ा। वो भी थोड़ा बहुत, बेटी पढ़ाती है। चलो वो तो दूसरी बात हो गई, कहीं से कहीं चला जाता हूँ। तो ये तीसरे घर में आ गए। तीसरा घर क्या है, न्यू इनिशिएटिव। भाई ये बंदा जो है, नई नई चीजें, आप देखिए, आपका बेटा या बेटी है, मान लीजिए टीन एज में है, छोटी उम्र का है, 5 7 साल 8 साल का है, उसकी कुंडली में चेक कीजिए, लग्नेश अगर तीसरे भाव में गए हैं, उसको आपने दिया कुछ और है, और पता चल रहा है वो बना के उसको कुछ और ही बना दिया उसको। मतलब कुछ से कुछ मिक्स किए जा रहा है। आपने दिया कि भैया इसको जोड़ जाड़ के, वो आता है ना, वो छोटे छोटे पीसेस होते हैं। हम मतलब हमारे जमाने में नहीं तो ना, आजकल बच्चे को मैंने भी दिया था, जो जोड़ के हवाई जहाज बनाते हैं और कुछ से कुछ बनाते हैं। पता चला वो बच्चा उससे कुछ और ही अलग ही डिजाइन निकाल के ले आया, कोई जल जहाज बना के ले आया। कहने का मतलब है वो नई चीजों को ट्राई करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बढ़िया होता है। क्यों, क्योंकि आप देखो, दो तीन इसमें प्लस और माइनस समझते हैं। सन जब जा रहे हैं तो सन जो है वो एक्सपीरियंस अपने साथ कैरी करते हैं, वो अलोन वाले हैं। यहां बैठे कौन है, राहु उच्च के हैं। राहु क्या है, माया है। राहु क्या है, नई दुनिया है, कलयुग है। राहु जो है आज के डेट में डिजिटल चीजें हैं। ये जो देख रहे हो ना कि डेटा फ्लो करता है वायर के थ्रू और फिर वायरलेस के थ्रू, ये मरकरी वरकरी किसी के बस की बात नहीं है, जुपिटर वगैरह की। ये राहु लेके जाते हैं। ये उनका है ये सब कुछ। ये यूट्यूब पे हम लोग जो चला रहे हैं, और गूगल जो कमा रही है, क्या है, ये सब कुछ जो है वो राहु मैनेज कर रहे हैं। आज राहु चले जाए कि ठीक है हम कलयुग छोड़ के जा रहे हैं, राहु केतु आ जाएंगे, हम लोग सब लोग औकात पे, फिर चले जाएंगे गुरुकुल में पढ़ने के लिए। बोरा बिछा के बैठेंगे और टेबल पे मास्टर साहब फिर एक और दो का पहाड़ा पढ़ाएंगे। तो ये ऐसा व्यक्ति इनिशिएटिव में बहुत करेजियस बहुत होगा, क्योंकि मार्स है भाई, मार्स कारक है, और मार्स यहां जा रहा है बैकग्राउंड में। और आप याद रखिएगा कि नई चीजों की शुरुआत, नए काम को करना, ये वही व्यक्ति कर सकता है जो करेजियस हो, जो रिस्क
में एक्सपर्ट हो, जो रिस्क लेता हो, जिसके पास रिस्क लेने की क्षमता हो, वही व्यक्ति नया काम कर सकता है। उसमें लिखा है एडेप्टेबल। भाई अगर आप नई चीजों, नए इन्वायरमेंट में नई चीजों के साथ अगर जेल नहीं कर पा रहे, मान लीजिए आप बहुत उसको, उसके साथ आप अडेप्ट नहीं हो पा रहे, अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके साथ नहीं हो पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो आप नया काम कैसे करेंगे? अब जैसे मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, और आपको पता चला, आपने दिल्ली में स्टार्ट किया, और आपको पता चला कि यार इसका मार्केट जो है वो बैंगलोर में है, और थर्ड हाउस से कनेक्शन नहीं है, आप नहीं आओगे बैंगलोर। बैंगलोर मोस्ट ऑफ द टाइम क्यों नहीं करना जी, जहां है वहीं ठीक है। और ये जो एक कम्युनिटी है मारवाड़ी भाई लोग की, अगर सुन रहे हो तो बड़ी अच्छी कम्युनिटी है, इनको कोई लाग लपेट नहीं होता है। जो नया अच्छा दिखा उसी में घुस गए, बड़े अच्छे लोग होते हैं, मैं इनको सबसे अच्छा मानता हूं। ये राहु वाले लोग हैं। धनिया बेचने से पैसा आएगा, धनिया कमाए बेचेंगे। कपड़ा बेचने से आएगा, कपड़ा बेचेंगे। पत्थर तोड़ने से आएगा, वो हर काम करने को तैयार हैं जिससे बेनिफिट होता हो। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस से लग्नेश वापस लेके जब जाएंगे तो हाउस ऑफ गेन हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति वो हर काम करेगा जिससे फाइनली उसको प्रॉफिट हो। ठीक है, प्रॉफिट उसके नाम का होगा। मैं एक एग्जाम्पल भी आपको दूंगा, अच्छा सा या घटिया सा, जो भी आप सोच लो, बट मैं ऐसी हकीकत आज बताऊंगा जिससे लोग एग्री करेंगे। मीटिंग छोड़ते हैं, सिबलिंग। अब क्या है, देखिए सन जा रहे हैं तो एक तो कि कम भाई बहन होंगे, मार्स जा रहे हैं, भाई के कारक भी हैं, राहु बैठे हुए, दोनों में पड़ता पड़ता तो है नहीं। तो मतलब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अगर लग्नेश थर्ड हाउस में चल जाए, अगर थोड़ा भी एफ्लिक्शन हो, तो उस कंडीशन में भाई आपको छोटे भाई बहन से दिक्कत हो सकती है। एक तो भाई बहन कम होंगे अगर सन जा रहे हैं तो, लग्नेश जा रहे हैं तो। दूसरा होंगे भी तो उसमें किचकिच ज्यादा होगी। अगर नॉर्मल एफ्लिक्शन नहीं है तो ठीक है, चल रहा है भैया बाबू। यह व्यक्ति ट्रैवल बहुत करेगा, शॉर्ट जर्नी है, यहां से उठ के गया ही तीसरे घर में ट्रैवल करने के लिए। अच्छा, मरकरी भी है, आयुर्वेद वगैरह, मेडिसिन वगैरह, बोलने, कम्युनिकेशन। तो ऐसा व्यक्ति ट्रैवल करेगा, ऐसे जॉब में जाएगा जहां बोलना होता है। अच्छा, थर्ड हाउस कॉन्ट्रैक्ट भी है, मरकरी कॉन्ट्रैक्ट भी कराते हैं, तो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में जाएगा। मैंने D10 वाले वीडियो में कहा था ना कि थर्ड हाउस जो है वो क्या बोलते हैं, टेम्पररी आपको जॉब से अलग करता है। तो टेम्पररी जब पाते हैं आप, 6 महीने 8 महीने किए, 2 महीने का गैप, फिर जो है 6 महीने 8 महीने किए, फिर 2 महीने का गैप। ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब आपको तीसरे से मिलेगा, तीसरा में चला गया। अब इसी को कोई बोलेगा सर मैं तो बिजनेस का सोच रहा हूँ, कर लो बिजनेस, 3 महीना प्रॉफिट, 1 महीना शांति, चले जाओ। आईटी वालों से पूछो, क्योंकि राहु है तो जनरली आईटी वाले रहते हैं उसमें, या फूड वाला भी है। 5 दिन बढ़िया चला, 2 दिन सन्नाटा। तो ये ऐसा आपको समझना है कि ग्रह किसी घर में जाके व्यवहार व्यक्ति की तरह कैसे करते हैं। इतना मजेदार है एस्ट्रोलॉजी। मैं इसलिए ज्योतिष का फैन हूं। कनेक्ट कर पाए तो सब कुछ सीख जाएंगे आप। अच्छा, मैंने हमेशा कहा है कि ये घर जो है ना, हाउस ऑफ मेटिंग है, जहां मिलते हैं, सुख भोगते हैं आप, मैथुना भावा। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं जिससे आप समझ जाएंगे कि ये फ्रूट वापस जाता कैसे है। यहां से कोई फ्रूट किसी भी घर से लग्नेश कुछ ले के नहीं जाते हैं, सिर्फ एक ही चीज लेके जाते हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। उसके अलावा लग्नेश को कोई मतलब नहीं है। लग्नेश इज सो सेल्फिश कि उनको अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ईगो के सेटिस्फैक्शन के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए, यहां पे व्यक्ति मिला, मैथुना भावा है, ठीक है, रिलेशनशिप बन रहा है, जो भी हो रहा है, बेड प्लेजर है, 4-10 का रिलेशनशिप है। व्यक्ति जो है वो फिजिकल हुआ, फिजिकल होने के बाद आज तक किसी को आपने देखा है पार्टनर का ख्याल रखते हुए? आई एम डन। मैं ओपनली प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ, लोग बोलेंगे आई एम डन, हो गया, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, बाबूजी याद कर रहे हैं, भैया याद कर रहा है, मुझे जाना है, वाइफ बुला रही है। क्यों? क्योंकि आपका यूगो सेटिस्फाइड हो गया। आप जिसके साथ सोना चाहते थे, रिलेशन बनाना चाहते थे, वो हो गया। यू आर सेटिस्फाइड। आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है अब, जब तक अगली बार आपको दिमाग में वो चीजें नहीं आए। ये सिर्फ मेटिंग को लेके मत सोचो। आप नई क्रिएटिविटी, नया बिजनेस, नया सब कुछ आप कर ही इसीलिए रहे हो ताकि आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो सको। इसीलिए थर्ड हाउस में सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिला और जॉब छूट जाता है। या काम कर रहा है, उतने ही दिन करेगा जितने उसको जिसको बोलते हैं इज्जत मिल रही है, प्रेज मिल रहा है, बड़ाई हो रही है। बड़ाई, लग्नेश थर्ड हाउस में है, बड़ाई खत्म, बंदा छोड़ के दूसरे जॉब में, ना चाहिए मेरे को ये जॉब।
मेरे को गेन तो कुछ हो नहीं रहा, इतना बक बक करते रहता हूँ, दौड़ते रहता हूँ। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है आपस में, जब आप देखेंगे तो। यही लग्नेश जब आपके फोर्थ हाउस में चले जाएं, फोर्थ हाउस में देखो 3 प्लैनेट यहां से जा रहे हैं, और देखो यहाँ पे अगर एक कॉमन हटा भी दें तो 2 2 4 1 5, 8 प्लैनेट का हालत है। मतलब यहाँ पे 8 प्लैनेट जो है वो एक साथ बैठे हुए हैं। क्या हालत है इस घर की। ये घर है किस चीज का। घर है केयर का, नर्चरिंग का, मदर का, राजगद्दी का। देखिए राजगद्दी भी नर्चरिंग से, नर्चरिंग मतलब मदर से ही रिलेटेड है। राजा का हृदय अगर माँ की ममता लिए हुए नहीं है तो अपनी प्रजा के लिए कुछ नहीं कर सकता। प्रजा ऐसी की पड़ी पड़ी की पड़ी रह जाएगी। और वो दोनों ब्लेंड करता है, क्योंकि सन यहाँ पे उच्च के वहां से चौथा है। सन का हाउस ऑफ हैप्पीनेस है, और मून यहीं के कारक है। मान लीजिए इसी घर में उनका अपना घर है, और पिता जो है इस घर के लिए हाउस ऑफ सस्टेनेंस है। तो एक राजा जब गद्दी पे बैठता है तो उसको ममता और पिता का जो स्वभाव होता है, जो गाइडेंस वाला, अगर वो गाइडेंस छोड़ देगा तो सस्टेनेंस नहीं हो पाएगा। ममता छोड़ देगा, पब्लिक उसकी सुनेगी नहीं। इसलिए राजगद्दी पाना है तो हृदय में ममता और दिमाग में पिता की तरह सेट ऑफ रूल्स, ये दोनों होने चाहिए आपके पास। यही जब लग्नेश यहां जाते हैं तो चूंकि इतने सारे प्लेनेट हैं तो वहां मिक्स होता है। मिक्स क्या होता है। सन चले गए घर में, क्या करेंगे, मैं ही मैं हूं। मार्स का क्या है, मार्स यहां डेबिलिटेट छोड़ दीजिए कि नीच के हो गए। चौथे घर में मार्स, मार्स को आदत है लड़ाई लड़ने की। घर लौटेगा तो घर में भी पत्नी के साथ वैसा ही व्यवहार करता है माँ के साथ। उसको लगता है वो तो रणभूमि में है। ठीक है, प्रॉपर्टी देगा नहीं देगा वो बात की बात है, बट इस हाउस में बैठा हुआ अच्छा हुआ, ठीक है प्रॉपर्टी देगा, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड से जो बिहेवियर आ रहा है मैं उसको समझा रहा हूं। लग्नेश जब यहां आएंगे, अगर अच्छे कंडीशन में हुए तो व्यक्ति धर्म की बातें करेगा। जुपिटर बैठे हुए हैं उच्च के होकर के। ऐसा व्यक्ति जो है वो खाना पकाने की भी बात करेगा, खाना वाना की, क्योंकि वहां मून बैठे हुए हैं। ऐसा व्यक्ति ट्रैवल बहुत करेगा। अपने से चौथे आ गए हैं, चौथा घर ट्रैवल के भी दिखाता है। जलीय राशि है, ऐसा नहीं कि सिर्फ तीसरा ही ट्रैवल दिखाता है। जलीय राशि है, मन भटकाएगा। ये है आप आ गए यहाँ पे, मन भटकना शुरू हो गया। यहां से वापस कर्मा यहाँ पे है, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। चंद्रमा के घर में आ गए लग्नेश, हो गई इनकी हालत खराब। चंद्रमा तो ऐसे भी चंचल है, तो ये व्यक्ति तो पता ही नहीं है, कभी माँ से कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा। आज गाड़ी ये खरीद लेते हैं, कल गाड़ी वो खरीद लेते हैं। यह व्यक्ति का स्वभाव होता है। अब यहां से अगर आप देखें लग्नेश अगर चौथे घर में आए तो 4 और 7 में रिलेशनशिप है। अर्गला भी पड़ता है, सातवां। यहां से जाएंगे तो ये 10वां पड़ेगा, विरोध अर्गला। तो 4 10 का रिलेशनशिप हो गया। अब अगर यहाँ पे प्लैनेट खराब हो गए या अच्छे हो गए, उसका असर 7वें पे पड़ता है। बच्चा माँ से चिपका हुआ है, पत्नी से दूर है या पति से दूर है। विरोध विरोध अर्गला है ना, साथ साथ नहीं जा पा रहे। जब तक अच्छे कंडीशन में, थोड़ा एफ्लिक्शन हुआ आप सीधा बोल सकते हैं हाँ घर में नहीं पटेगा। ये देखने की जरूरत नहीं है क्या हो रहा है नहीं हो रहा। थोड़ा एफ्लिक्शन बोले हाँ भाई घर में दिक्कत होगी शादी के बाद। मरकरी बैठे हुए, मरकरी क्या है, मरकरी चौथे घर में बैठ के सिर्फ अफेयर देते हैं। बढ़िया देते हैं आपको, नो डाउट। ऐसा नहीं कि मरकरी वीनस बैठ गए हैं। कल एक व्यक्ति का चार्ट देख रहा था, मरकरी वीनस बैठे थे, किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया कि इनका तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेगा। बोले ये किसने बोल दिया। 7वें घर में जो है केतु बैठे हुए थे। मैंने बोला कि आप पहले तो अफेयर में रहे होंगे, लेकिन बच्चा होने के बाद आपकी जिंदगी बदल गई। कॉलेज लाइफ में सब रहता है अफेयर में, और उसके बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल में रहे, उससे मुझे क्या। सबको अपना अपना कर्म इस जीवन में जी करके तब जाना है। तो बोले हाँ, बच्चा होने के बाद मैं चेंज हो गया। मैंने बोला क्योंकि 7वें घर में केतु बैठे हैं, कुलत सुन्नति आपको समझ आ गई। मैंने राहु केतु वाले वीडियो में समझाया था। तो जब मैं बोलूं कि मरकरी अफेयर देते हैं तो एफ्लिक्शन देखना जरूरी है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, मन में वो बातें रहती हैं। किसी ने देख लिया चौथे घर के सूर्य और मंगल को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अपोजिट जेंडर, जिज्ञासा हुई बात करने की, अच्छा लगा। गाड़ी देख लिए, मन हुआ खरीदने का। तो जब ये चौथे घर में आएंगे तो ऐसे ही, अच्छा लग्नेश जब चौथे में आएंगे तो किससे दूर हो गए, 10वें से दूर हो गए। आप ऐसे देखो, आप 10वें से दूर हो गए। आप घर पे, अब आपको सुख चाहिए, आपका फोकस काम पे नहीं है।
आप वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं, घर से काम करना चाहते हैं। अब यहां पे लग्नेश आएंगे तो आप समझिए कि ये सन उठ करके यहां चले आए, सन चौथे घर में, मार्स चौथे घर में, सोल बॉडी सब आ गया यहीं पे, माइंड पहले से है। यह व्यक्ति ऑफिस जाना चाहेगा। कितने लोग हैं जिसका थोड़ा एफ्लिक्शन रहता है, जीवन भर ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं, काम ही नहीं करना चाहते हैं, घर पे ही ठीक है, मम्मी खाना बना के देगी, खाएंगे सोएंगे। ये है जब लग्नेश चौथे में आते, यही लग्नेश जब पांचवें में चल जाएंगे तो पांचवा, देखिए पांचवा बड़ा इंटरेस्टिंग घर है, पांचवा पूर्व पुण्य है। अब ये लग्नेश गए भाग्य ढूंढने, मैंने पूर्व जन्म में क्या किया था, उसके हिसाब से प्रभु मुझे पावर दे दो, अथॉरिटी दे दो, मुझे फॉलोवर्स दे दो, मुझे बच्चा दे दो, क्योंकि बच्चे का घर है। ये सारी चीजें उनको चाहिए क्यों? क्योंकि वापस यहां से उनका भाग्य खुलता है। देखिए सच्चाई तो है कि यह व्यक्ति जिसका लग्नेश पांचवें घर में होगा, वो जब कभी भी मंत्र जाप करेगा, जब उसको पहला बच्चा होगा, जब उसको पहली नौकरी मिलेगी, उसके बाद उसका भाग्य राइज कर जाता है उसके अपने लिए। मतलब उसके ऊपर फोकस बढ़ जाता है। अच्छा, थोड़ा एफ्लिक्शन हो तो उसको अदर वे राउंड भी देखा जा सकता है। पहले के पांचवें में चल गए, आप चले जाइए किसी के घर पे, मैक्सिमम लोगों के घर पे आजकल बच्चे को खड़ा कर देते हैं, बाबू देख डांस कितना बढ़िया करता है, देखिए देखिए भैया। अब बेचारा बेटा नाचे जा रहा है, बेटी को ले आओ, अपनी पेंटिंग लेकर के आओ, पूरा तमाशा बना रखे हैं घर को, ले आओ दिखाते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो? बच्चे को दूसरे के सामने शोपीस बना के जो ला रहे हो, क्यों ला रहे हो? क्योंकि तुम्हें उसके माध्यम से अपने ऊपर फोकस चाहिए, तुम बच्चे के लिए नहीं कर रहे हो। अगर उसको अप्रिसिएशन ना मिले उस समय, अगला भी कोई ऐसा ही हो बेवकूफ टाइप का जो बच्चे की मानसिकता ना समझे, अब मुंह बना दे, तो बच्चा इतना ज्यादा डिमोरलाइज हो जाएगा, आपसे तो नहीं कहेगा, क्योंकि आजकल तो आप मोबाइल पे रहते हैं, हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, वीनस एस्ट्रो देख रहे हैं, हो गया, यही जिंदगी है उनकी। और बच्चों को लाके शोपीस में खड़ा कर देते हैं, बेटा नाच। ये सब कुछ जो हो रहा है यहां से वापस अपने ऊपर फोकस के लिए बंद कीजिए ये सब, वरना ये घर खराब हो जाएगा, पूर्व पुण्य तो छोड़िए, कोई पुण्य नहीं मिलेगा। तो ये रेमेडी है, ये समझ लीजिए आपके लिए। यहां से फॉलोअर्स भी मिलते हैं, और जब लग्ना लॉर्ड यहां जाएंगे, अच्छे कंडीशन में होंगे, आपको काफी पावर मिलेगी, काफी अथॉरिटी, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा करेंगे आप, और साथ में आपको फॉलोअर्स होंगे। हॉबीज आपकी जो है, अगर 10th से कनेक्शन बैठा दे तो हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो है हॉबी को कन्वर्ट कर दे पैसा कमाने में। अगर 5th और 11th का हो जाए, आ जाओगे यूट्यूब पे, होगी हॉबी और एस्ट्रोलॉजी, गाना वाना कुछ, कविता वविता लिखने का, शुरू हो जाओगे मेरी तरह बोलना, कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा 5th का 10th 11th से, कर्म में बदल दिया। गेन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है वो अलग मैटर है, देखेंगे गेन वाले हाउस से कनेक्शन बैठता है कि नहीं। ये है 5th हाउस। क्योंकि यहां से, और ऐसे व्यक्ति को जब पहला बच्चा होता है ना, तो उसका भाग्य जगता है। यहां से वापस जाइएगा तो 9th, तो पहला बच्चा जब हुआ, व्यक्ति इस घर के एक्टिवेट होने से यहां से भाग्य लेकर अपने लिए जाता है। और जब लग्नेश अच्छे हो जाएंगे, जब भाग्य उनका राइज करेगा, जब भाग्य लेकर के यहां से जाएंगे, तब राजयोग फलित होना शुरू हो जाता है। इसलिए आप देखिएगा, मैक्सिमम लोगों के चार्ट में पहले बच्चे होने के बाद उनका भाग्योदय हुआ है, अगर 1-5 का कनेक्शन है तो। अब आ जाते हैं छठे घर में, अगला उपचया। यहां भी क्रिएशन ही हो रहा है, कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये प्रारब्ध का घर है, पहले से बहुत कुछ आ रहा है। मार्स और सैटर्न बैठे हुए हैं ऋण रोग शत्रु देने के लिए। मरकरी उच्च के हैं, उनको है वेल्थ देना, एग्रीकल्चरल लैंड, ये वो, अकाउंटेंसी, आई टू डिटेल, मुझे जरा वो क्या बोलते हैं, हिसाब किताब, उन सब चीजों में मन लगता है। लेकिन 10वें से 9वां पढ़ने की वजह से भाग्य में बहुत कुछ स्टोर है। और लग्नेश जब छठे में आए, तो एक क्लियर कट कट इंडिकेशन है कि ऐसा व्यक्ति प्रारब्ध से कुछ लेने गया है। वो जहां जा रहे हैं लेने ही जा रहे हैं, जाते हैं काम करते हैं, कुछ लेते हैं, वापस लेके आते हैं। अगर ये हाउस खराब है, लग्नेश यहाँ गए हैं, तो 6-8 का रिलेशन है, वापस में बीमार ही पड़ेंगे, शत्रु ही लेकर के जाएंगे। कंडीशन ठीक है, लग्नेश आके छठे में बैठे, मत समझ रहे हैं, दुश्मन के सर पे बैठे हुए हैं, काहे का मजाल, दुश्मन कुछ कर पाए, हिल नहीं पाएगा वो, अच्छे कंडीशन में लग्नेश बैठे हुए हैं तो।
क्योंकि दुश्मन के सर पे बैठे हुए हैं। लेकिन सब कुछ तो अच्छा होने में बीमारी भी दे जाएगा। कोर्ट केस होगा, अब कोर्ट केस यहां से इसको भी देखेंगे क्या कनेक्शन बैठ रहा है, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। लेकिन कोर्ट केस होगा, उसको डील करने के लिए छठे में पहुंच गए। व्यक्ति किसी के घर में क्यों जाता है? आप मेरे यहाँ दोपहर में आइएगा मान लीजिए, तो या तो आप लंच पे आइएगा या पढ़ने आइएगा या बातें करने, कुछ तो एजेंडा होगा। छठे घर में जाने का एजेंडा है कि ऋण रोग शत्रु से रिलेटेड जो प्रारब्ध में है, जरा मैं उसको निकालूं, और कर्म का जो भाग्य है मैं देखूं कि क्या स्टोर्ड है वहां पे। ये मेरी डिजायर है। जो अच्छी चीजें होंगी वो मैं लेके जाना चाहूंगा, लेकिन क्या करें, जो बुरी चीजें हैं वो भी मुझे लेके जानी तो पड़ेगी। और 6-8 का रिलेशनशिप है, मतलब छठे हाउस से रिलेटेड जो भी इवेंट लाइफ में होगा, लग्नेश जब छठे में होंगे तो ऑल ऑफ अ सडन होगा। ऐसे व्यक्ति को ऑल ऑफ अ सडन एक्सीडेंट बहुत झटका लगता है। 8वां घर भूल जाइए, मैं छठे की बात कर रहा हूँ। मार्स यहां भी कारक है, सैटर्न यहां भी है। एक्सीडेंट हुआ, सैटर्न कारक है। हाथ पर मान लीजिए गया, कोई लंबी बीमारी, कोई बढ़िया चोट चपेट लग गया, क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन का है। भाग्य में अच्छा स्टोर है, ऑल ऑफ अ सडन आपको गेन भी होगा। ऐसा व्यक्ति मैटरनल साइड में बात कर रहा होगा, मामा मामी नाना नानी, अच्छी बात है, वो करेगा। क्योंकि वो मैटरनल का घर है, उसका इंटरेस्ट वहां है। प्रारब्ध में भाई उसने कुछ वैसा रिलेशन बना के रखा होगा जो अभी तक कैरी हो रहा है। बहुत लोगों का नहीं होता है। ये इवेल्युएट करने की बात है। लेकिन छठा घर इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि ये कंपटीशन का घर है। आईएएस आईपीएस आईआईटी नीट ये वो, दिन भर जो कंपटीशन में लगे रहते हैं भाई। जब भी कंपटीशन का रिजल्ट आता है जो लग्नेश वापस लेके जाते हैं, मैं सिर्फ इस दोनों घर की बात कर रहा हूं, और कौन बैठे हैं वो नहीं बात है मुझे। इस घर का रिजल्ट जब लेके जाएंगे, ऑल ऑफ अ सडन लेके जाएंगे, खुश होंगे या दुख होंगे। आपने कभी देखा है कि भैया मैंने आईएएस का एग्जाम दे दिया है, 25 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, मेरा हो जाएगा, हम जाकर के जून में जो है ज्वाइन कर लेंगे? ना, ऐसा नहीं होता है। वो जब 25 या 26 को रिजल्ट आएगा, पेपर खोल के या इंटरनेट पे आपको देखना ही पड़ेगा, ऑल ऑफ अ सडन खुशी मिलेगी या दुख मिलेगा। वो आपको छठा घर बता देता है लग्नेश क्या लेके जा रहे हैं, दुख या सुख। किसी घर को इवेल्युएट मत कीजिए। लग्नेश छठे में बैठे हैं, किसी ने पूछ दिया भाई साहब यूपीएससी में होगा, दोनों घर को इवेल्युएट कर लीजिए। भृगु चक्र पद्धति लगा के देख लीजिए क्या एक्टिवेशन चल रहा है, या साल का एक्टिवेशन कौन सा आपका रनिंग ईयर है, उसके हिसाब से आप चेक कर लीजिए। और देखिए कि लग्नेश क्या वापस लेकर के जा रहे हैं, दशा में और ट्रांजिट में क्या एक्टिवेटेड है। किसी हाउस को चेक करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ 2 हाउस से रिजल्ट दे सकता हूं, यूपीएससी होगा या नहीं होगा, गारंटी। दशा, ट्रांजिट दिमाग में होना चाहिए बैक साइड में, और हाउस का एक्टिवेशन दशा से, ट्रांजिट से, और ईयर एक्टिवेशन से। अगर ये चीजें आपके दिमाग में है, दशा आपने देखी, आप 1/6 पूरे घर से प्लैनेट हटा दो, सिर्फ 1/6 देखो, बताते इसको रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। होगा प्रिडिक्शन। क्योंकि ये प्रारब्ध का घर है, कर्म का भाग्य, अगर दोनों में यहां से लग्नेश को अगर खुशी लेके जानी लिखी है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। दुख लेके जाना लिखा है ऑल ऑफ अ सडन, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होगा भाई, कर्मा कुछ भी कर लो, प्रारब्ध में आपके पास अच्छा स्टोर नहीं है। ये आप 2 घर से ऐसे रिजल्ट दे सकते हैं। इस दोनों घर से आप रिजल्ट दे सकते हैं कि ये सारी चीजें, पावर अथॉरिटी मिलने के बाद, आपके बच्चा होने के बाद, क्या आपका खुद का भाग्य जगेगा? यहां से आप देख सकते हैं कि इस दोनों के रिलेशनशिप से, कि जब आप घर खरीदेंगे तो आपके काम पे क्या असर पड़ेगा। मैं 7वें की बात नहीं कर रहा हूं, सॉरी 10वें की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस घर से 10वें की बात कर रहा हूं। आपने कुछ खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदी, अब वापस आपके ऊपर फोकस गया, लेकिन ये तो वर्क का है ना, कुछ तो असर पड़ेगा। 4-10 का रिलेशनशिप है, और यहां से भी 4-10 का रिलेशनशिप है। आप खुश हैं, दुखी हैं, लोन में बहुत दबे हुए हैं, क्यों लोन में दबे हुए हैं भाई? लग्नेश आ गए। अच्छा, मैं बताना भूल गया, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। छठे घर में, छठा घर क्या है? लोन का है। ऐसा व्यक्ति अगर थोड़ा अफ्लिक्टेड हो, लिए जा रहा है लोन, बहुत लोग लिखते हैं फेसबुक पे, सर लोन बहुत हो गया है, चुकता नहीं हो रहा है। क्यों चुकता होगा? तुम आए यहां से, आके लोन लिए, कोई कनेक्शन बैठ गया लग्नेश का। लोन लेके कर क्या रहे हो? तुम यहाँ जाके प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, गेन है ना इसका। प्रॉपर्टी और गाड़ी खरीद रहे हो, और तब कहते हो लोन चुकता नहीं हो रहा है जी। कहां से लोन चुकता होगा? तो मैं इस चीज को बता रहा था कि आप 10th और 1 और 10 का जब रिलेशनशिप देखेंगे तो इसका जो हैप्पीनेस है, क्योंकि आप यहां से क्या लेके जाएंगे, खुशी या दुख। ईगो सेटिस्फाइड होगा, सेल्फ सेटिस्फाइड होंगे या नहीं होंगे? होंगे, वेल एंड गुड, अच्छा होगा। नहीं होंगे, आपका कर्मा खराब हो जाएगा, सिंपल सा बात है। थर्ड से आप क्या लेकर के जाएंगे? यहां से आप
नई नई चीजें क्रिएट कर रहे हैं, तो भाई यहां से आप गेन लेकर के जा रहे हैं। लेकिन एक रिस्क भी है, मरकरी है यहाँ पे, मैथुना भावा है, ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप क्योंकि साथ के ट्राइन में है, बंदा गया ज्यादा एक्सप्लोर किया, यहां से आप गेन तो लेके गए, एक रात्रि का सुख, पता चला अपने मैरिज लाइफ जो है खराब कर ली है, क्योंकि इसके अपोजिट पड़ता है। सन को इस घर से कोई लेना देना है नहीं। सन यहाँ गए, नई चीजें क्रिएट की, जो करना है किए, खुशी ले आए, सातवें में इंटरेस्ट नहीं है। जो आदमी बिजनेस करता है पूछो उससे, स्टार्टअप वर्ल्ड में घर आता है क्या वो? नहीं। उसको इस नए बिजनेस से खुद के ऊपर फोकस चाहिए, उसको टाइम्स टाइम्स मैगजीन में अपना फोटो छपना चाहिए, नेता लोग उसको बुलाए सम्मानित करें, यही उसका ध्येय है। यहां गया तो वही उसका हाल है। मैं जस्ट एकदम क्विक समरी दे रहा हूं। कहेगा मैं परिवार के लिए कर रहा हूं, इसके लिए कर रहा हूं, कर अपने लिए रहा है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन उसको चाहिए। लेकिन हाँ, बनाएगा वेल्थ बनाएगा, बोलेगा कट टू कट कट, फूड में कंफ्यूज रहेगा। बस भाई थक गया, इंग्लिश और हिंदी की रिकॉर्डिंग, पागल हो जाता हूँ। लेकिन मजा आया। ये 6 घर का है, बाकी मैं 6 घर कल बता दूंगा। फिर अभी और चलते रहेंगे, क्लासेस तो चलते रहेंगे, बीच में 2-3 टॉपिक मैंने सोचा है कवर करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, 10-15 दिन चलेगा। तो बीच में सोचा है कि बादकेश देख लेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कौन सा शहर आपके लिए भाग्यशाली होगा, कौन सा देश आपके लिए भाग्यशाली होगा, एस्ट्रोकैटोग्राफी और अक्षर वगैरह से पकड़ते हैं। बिजनेस का नाम क्या रखें। फिर एक और टॉपिक है कि रिलेशनशिप में कौन किसको सुख दे रहा है, पति पत्नी है ना, बस 30 सेकेंड्स मैं ऐसी चीज बताऊंगा, 30 सेकेंड्स आप देखोगे और आप कह दोगे कि इस रिलेशनशिप में पति जो है वो पत्नी को सुख दे रहा है। सुख मतलब हर चीजें प्रोवाइड कर रहा है, उसकी बातें भी मान रहा है, लेकिन पत्नी जो है उसकी बातें नहीं मान रही है, अदर वे राउंड, और उसके दिन भर उसके सेवा में लगा हुआ है। 30 सेकेंड्स एंड यू कैन प्रेडिक्ट कि आप दोनों के बीच में ये संबंध है। ये भी आप बता सकते हैं कि व्यक्ति के आने के बाद भाग्योदय हुआ है या नहीं हुआ है। भाग्योदय का होना और नहीं होना आपके संचित कर्मा से रिलेटेड है। बहुत लोग बोलते हैं बच्चा आया, भाग्य बढ़ा, पहले था आपका पूर्व पुण्य में। बहुत लोग कहते हैं बच्चा आया, मेरा भाग्य गिर गया, आपका पूर्व पुण्य है, बच्चे का नहीं है। बच्चे का आगे देखेंगे। तो ऐसे आपको मिला के चीजें देखनी है। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, मैं दिल्ली आ रहा हूँ 2-3 तारीख को, कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा, एक आध क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा, उसमें जो लोग इंटरेस्टेड होंगे फॉर्म भर देंगे। पैसा वैसा नहीं है, कौन मुझे पैसा देगा, शक्ल वैसी नहीं। और 2 तारीख को मिलेंगे, 3 तारीख को मेरे और भी कंसल्टेशंस वगैरह हैं एस्ट्रो वास्तु के, तो वो सब होंगे। लेकिन 2 तारीख को मिलता हूँ फुल डे कहीं पे भी, और मैं जगह भी आपसे पूछूंगा, 2-3 जगह दे दूंगा, ताकि जो कॉमन निकल के आए, जो ज़्यादा लोगों को सहूलियत हो, उसके हिसाब से कहीं मिल लेंगे। 2 तारीख को मौज मस्ती करते हैं, और जितना हो सकता है एक दूसरे से सीखते हैं। अगर चार्ट से कोई क्वेश्चन हो एक आध तो पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत उम्मीद ना कीजिएगा कि मैं एकदम डिटेल में चला जाऊँ, क्योंकि फिर एक चार्ट में 1-1.5 घंटा लग जाता है। पता चला 5 लोगों को इंटरटेन मैं मिलने आ रहा हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी, हाउसेस, कंजंक्शंस, टेक्निक्स, आप वो पूछिए, मैं एकदम ओपनली बताऊंगा जो टेक्निक जाननी हो। और आज जैसे एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि एक टेक्निक बताने के लिए कैसे पता चलेगा कोई बायोलॉजिकल फादर या बायोलॉजिकल चाइल्ड है या अडॉप्टेड चाइल्ड है। आपसे रिक्वेस्ट है और आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस तरह के टॉपिक में ना पढ़ा करें। ये पेंडिंग कर्मा है, प्रारब्ध से आया है, और हम में से किसी को अधिकार नहीं है इस तरह के टॉपिक को छेड़ने का है। एस्ट्रोलॉजी में ये भी कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट में पता चल जाता है कि बायोलॉजिकल साइड चाइल्ड है या अडॉप्टेड चाइल्ड है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का मतलब जीवन को अच्छा बनाना है, किसी के जीवन में बाधा क्रिएट करना नहीं है। श्री कृष्ण जानते थे मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ, मेरे भगवान है वो। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण की जो माँ है वो कुंती है। कभी डिस्क्लोज किया क्या? नहीं। कुंती और कर्ण को, दोनों को अपने अपने भाग्य के साथ जीने के लिए छोड़ दिया, किसी तीसरे पर्सन को कभी डिस्क्लोज करने नहीं गए। कर्ण से बातें भी की, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि थर्ड पर्सन को बता दिया कि तुम्हारी माता जी जो है कर्ण की ये हैं, उसकी तरफ से लड़ रहा है। वो सब काम नहीं। श्री कृष्ण का बहुत सीधा मैसेज है, जब इस जीवन में रिश्तों को लेकर के जो प्रारब्ध से हम आए हैं, उसको आदमी को भोगना चाहिए।
यही रिश्ते की रेमेडी है। बाकी रेमेडीज होती हैं, चीज़ें नलीफाई भी होती हैं और कम भी होती हैं, लेकिन रिश्तों में लेकर के मैं थोड़ा मतलब सहज महसूस नहीं करता हूँ जब इस तरह के डिमांड्स आते हैं। और उनका डिमांड जायज़ था, बिकॉज वो टेक्निक है, लेकिन मेरे हिसाब से वो सही नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा। बाकी तो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी पूछते हैं। और बने रहिए, क्वेश्चंस पूछिए, और मैं तैयार बैठूंगा शाम से आंसर देने के लिए। चलिए, इसी के साथ विदा लेता हूँ। कल मिलते हैं। नमस्कार।